हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। मैं सुरेंद्र। अपना टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम आपको मुख्य गुहा, आमाशय, अग्नाशय, लीवर और गाल ब्लैडर के बारे में समझा चुके हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। तो इसमें एक वर्ड बोला था मैंने कि छोटी आंत के अंदर संपूर्ण पाचन होता है और एब्जॉर्बेशन भी। तो इस छोटी आंत के अंदर उस स्ट्रक्चर को ना देखकर इसको देखें तो इसमें ये छोटी आंत की स्ट्रक्चर है। तो इसमें संपूर्ण तो पाचन होता है, पूरा संपूर्ण डाइजेशन इसी के अंदर होता है और एब्जॉर्बेशन, अवशोषण भी इसी के अंदर होता है। तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला है गृहिणी डेड्यूनम, ये भाग यहां से और यहां तक क्या है? डेड्यूनम, यहां तक और यहां तक, यहां से लेके यहां तक जेजुनम। सेकंड भाग जेजुनम। और तीसरा भाग है यहां से यहां तक इलियम। क्या है? इलियम। तो बात करते हैं इसी के बारे में कि यहां पर कोई भी हार्मोन्स नहीं निकलता, सिर्फ दो एंजाइम निकलते हैं। पहला है सेक्रेटिन और दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो सेक्रेटिन का काम होता है अग्नाशय को इंडिकेट करना कि भाई खाना आ रहा है, तू पूर्ण पाचक रस डाल। और ये जब पूर्ण पाचक रस डाल देता है तो इसका एक बहुत बड़ा नखरा होता है छोटी आंत का कि ये कहती है कि मैं भाई अम्लीय खाना नहीं पचा सकती, मुझे क्षारीय चाहिए। तो इसलिए यहाँ से फिर एक हार्मोन निकलेगा कोलेसिस्टोकाइनिन, वो लीवर और गाल ब्लैडर इंडिकेट करेगा कि भाई तू पित्त डाल। और पित्त का मान pH 8 होता है, जिसकी वजह से ये क्षारीय होता है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसको इंडिकेट करेगा और ये यहाँ पे पित्त डाल देगा, जिससे खाना क्षारीय हो जाएगा। और खाना क्षारीय होने के बाद ये पचाने का काम कर सकती है। तो जब इसमें भोजन भाई यहाँ से निकला बॉलस बन के, यहाँ निकला कायम बन के, तो कायम भोजन जब इसके अंदर पहुँचता है तो इसमें जब पाचन होता है तो यहाँ डेड्यूनम, गृहिणी से सिर्फ बता दिए हैं कि दो हार्मोन्स निकलते हैं, दो एंजाइम निकलते हैं जिनका काम हमने आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में आगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एब्जॉर्बेशन और पाचन होता है। और पाचन होता है तो खाने को फैलाने वाला हिस्सा चाहिए। भाई इतने से एरिया में इतना खाना आ रहा है तो इसको फैलाने का काम करता है जेजुनम। इसका कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ इसका एक ही फंक्शन होता है कि वो खाने को फैलाने के लिए जगह देती है। जैसे आपको पता है, जैसे अपनी फैमिली के मेंबर जैसे सिस्टर है या मदर है, तो वो जब गेहूँ जब साफ़ करती हैं तो वो उसको फैला फैला के साफ़ करती हैं। तो उसी का काम ये जेजुनम करती है, खाना फैलाने के लिए जगह देती है। तो इसमें जब खाना फैल जाता है तो अच्छे खासा डाइजेशन होता है और एब्जॉर्बेशन होता है। फिर इलियम में जब खाना आ जाता है, वहाँ से सरक के नीचे खिसक के जब नीचे आ जाएगा इलियम में, तो यहाँ पे खाने का एब्जॉर्बेशन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्बेशन। और एब्जॉर्बेशन, अवशोषण जब इसके अंदर होता है तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, क्या? प्रोटीन का पाचन। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ इलियम से एक इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो पेप्टाइड को, किसको? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में, किसमें? एमिनो एसिड में, जो मैं लिखा हुआ हूँ कि यहाँ इरेप्सिन, यहाँ से इरेप्सिन निकलता है जो किसको? प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब प्रोटीन निकली, यहाँ पेप्टोन बनी और यहाँ से पेप्टोन बन के आगे चली तो वो पेप्टाइड बनी। यहाँ से बनी प्रोटीन, यहाँ बनी क्या? पेप्टोन। और पेप्टोन के बाद में वो बनी पेप्टाइड। और यहाँ जब आएगी तो इरेप्सिन पेप्टाइड को किस में बदल देगा? एमिनो एसिड में। तो ये पेप्टाइड किसका रूप है? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। तो ये आपको समझा दिया है। और इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें पूर्ण पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला है डेड्यूनम, गृहिणी। दूसरा है इससे दो वो निकलते हैं, क्या? हार्मोन, जिन्हें बोलते हैं सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। इन दोनों के फंक्शन बता दिए हैं। फिर बात करते हैं जेजुनम। जेजुनम का कोई फंक्शन नहीं होता, इसका सिर्फ एक फंक्शन होता है, खाना फैलाने का। फिर इलियम, इलियम में पाचन होता है और अवशोषण होता है। पाचन किसका होता है? इरेप्सिन करता है पेप्टाइड का, जिसको किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में। फिर बात करते हैं कि भाई
ये मत सोचना कि कोई देखता हो कि छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ या तो 12th लेवल की साइंस पढ़ी होगी या 10th लेवल की साइंस पढ़ी होगी। तो 10th और 12th लेवल की साइंस में सिर्फ छोटी आंत को 2 भागों में बताया गया है। पहली है अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, छोटी आंत, और उसका आगे वाला भाग अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, तो थोड़ी और इसके अंदर डीपली जाएंगे तो इसके 3 भाग निकल के आते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, वो है बृहदांत, बड़ी आंत। अवशोषण पूरा हो चुका है, पाचन पूरा हो चुका है, सिर्फ यहाँ से तो जल वाला सम्मिलित, क्योंकि यहाँ पे जल का एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, इस वजह से जल प्लस कायम, जल प्लस कायम बड़ी आंत में जाएंगे। तो बात करते हैं और उसके बाद अब बात करते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें खाने का अवशोषण होता है। अवशोषण खाने में वो भी किसका होता है? जल का। तो इसके जो नीचे वाला भाग है इसे सीकम बोलते हैं। ये जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है, इधर देखो चाहे इधर देखो, इसे सीकम बोलते हैं। और इसके नीचे जो ये दिख रही है पूंछ सी, इसको अपेंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडेक्स, जिसकी वजह से ये मानव के शरीर में अपेंडेक्स अवशेषी अंग है। अगर ये हो जाए तो मनुष्य के शरीर में अगर ये बढ़ने लग जाए तो पेट दर्द होने लगता है, और पेट दर्द होने पर डॉक्टर इसकी सोनोग्राफी करता है, और सोनोग्राफी करने के बाद में आपको बता देता है कि आपकी बॉडी में अपेंडिक्स बढ़ गई है, और इसका ऑपरेशन करके काट दिया जाता है। तो बात करते हैं, और बड़ी आंत के भाग को क्या बोलते हैं? कॉलोन। बड़ी आंत के भाग को कॉलोन बोलते हैं, और ये कॉलोन होते हैं 4 प्रकार के। कितने? ये 4 प्रकार के कॉलोन होते हैं। पहला है असेंडिंग कॉलोन, ये जो खड़े वाला दिख रहा है ये है असेंडिंग कॉलोन। सेकंड है ट्रांसवर्स कॉलोन, ये जो दिख रहा है ट्रांसवर्स कॉलोन। तीसरा है डिसेंडिंग कॉलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कॉलोन। और चौथा है सिग्मोइड कॉलोन, चौथा है सिग्मोइड कॉलोन। और ये जो वाला भाग है ये है रेक्टम, मलाशय। इस वाले भाग को बोलते हैं रेक्टम, मलाशय। तो इसके इस वाले भाग को, ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत के वाले को कॉलोन। और ये कॉलोन 4 होते हैं। पहला है असेंडिंग कॉलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कॉलोन, और चौथा है सिग्मोइड कॉलोन। और इस भाग को रेक्टम बोलते हैं। तो इसमें खाना आता है, सिर्फ जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो जब बड़ी आंत में खाना प्रवेश करता है यहाँ से, तो इसमें जल का अवशोषण होता है। और पूरा जल का अवशोषण होने के बाद जब यहाँ पर रेक्टम, मलाशय में जब जो पूरी खाना पच जाता है बिल्कुल, वो बन जाती है पोटी, लैट्रिन जिसे कहते हैं। तो इस रेक्टम में आके एकत्रित होती है। किसमें? रेक्टम में आके। और वो क्या बन के आती है? काइल। पहले क्या बना? बॉलस, फिर क्या बना? काइम, और अब क्या बना? काइल, जिसे अपन पोटी या लैट्रिन बोलते हैं। तो लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता? वो होता बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण पोटी का रंग येलो हो जाता है। और ये बिलिरुबिन को छोड़ता कौन है? वो यकृत, लीवर, गाल ब्लैडर उसी टाइम छोड़ देता है बिलिरुबिन को, जिसके कारण इसका रंग येलो हो जाता है। अगर कभी कभी बड़ी आंत किसी कारणवश जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, तब हम जब पोटी जाते हैं तो बिल्कुल दस्त जिसे कहते हैं, तो दस्त किस कारण लगते हैं? तब क्योंकि ये पानी का अवशोषण नहीं कर पाती है, और वो रंग पीली हो जाती, पतला हो जाता है वो, और उस वजह से। तो अब बात करते हैं, पाचन पूरा हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका पूरा मक्खन मक्खन निकालते हैं। क्या करते हैं? मक्खन मक्खन निकालते हैं इसका, कि ये प्रोसेस कैसे हुई। शॉर्ट एंड स्वीट जानेंगे इसके बारे में। तो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो प्रोटीन में जैसे खाना आमाशय में आया तो आमाशय से पेप्सिन मिल जाएगा, आमाशय से पेप्सिन मिल जाएगा। और जैसे ही पेप्सिन मिलेगा तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। और जैसे पेप्टोन में अग्नाशय का ट्रिप्सिन मिलेगा, अग्नाशय का
ट्रिप्सिन एंजाइम मिलेगा तो वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा, और पेप्टाइड को छोटी आंत का इरिप्सिन जो कहाँ मिलता है, इलियम में, इलियम में छोटी आंत का इरिप्सिन मिक्स होगा तो वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देगा, एमिनो एसिड में बदल देगा। और हमने जब खाना खाया, निवाला खूब जटिल था, तो उस जटिल जैसे भोजन खाया तो वो मुंह में क्या बना, बॉलस, बॉलस के बाद में वो स्टोमिक, पेट में क्या बन गया, काइम, और जब वो रेक्टम, मलाशय में इकट्ठा हो गया कायल बन के, और पीला येलो बिलरुबिन के कारण होता है, और फिर बाद में उसको एनस गुदा के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। इस चरण में 5 प्रोसेस होती हैं। इंगेशन क्या होता है, इंगेशन अंतः ग्रहण, जैसे मुंह में डाला इंगेशन अंतः ग्रहण हो गया, पेट में पहुंचा स्टोमिक, आमाशय में पहुंचा पाचन चालू, डाइजेशन हो गया, फिर छोटी आंत में पहुंचा एब्जॉर्बेशन स्टार्ट हो गया, तीसरा एब्जॉर्बेशन, चौथा एसिमिलेशन, क्या हो गया, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, जैसे एब्जॉर्बेशन हुआ ऊर्जा मिली और बस बॉडी एकदम चुस्त, एनर्जी, तो ये वही एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और बाद में है डिफेक्शन, जिसे मलमूत्र त्याग देते हैं। ये 5 प्रोसेस हुई, पहला है इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्बेशन, चौथा है एसिमिलेशन और डिफेक्शन। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। सो अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।